हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, ख़ास तौर पे अगर आप विद्यालय के संस्था प्रधान हैं या प्रभारी शिक्षक हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए ही बनाया गया है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, गत शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में आपको कंपोजिट ग्रांट निर्गत हुई थी। उसी कंपोजिट ग्रांट के तहत आपने विद्यालय के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कराया है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव यानी प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से जो पीपीए प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे आप सिग्नेचर करते हैं, उसी के माध्यम से पैसा संबंधित के खातों में क्रेडिट होता है। जो भी आपने काम कराए हैं, चाहे आपने वाइट वॉशिंग कराए हैं, चाहे आपने वॉल पेंटिंग कराए हैं, चाहे आपने मेंटेनेंस का वर्क किया है या स्टेशनरी पे आपने खर्च किए या कल्चरल इवेंट पे वर्क किए हैं या सैनिटेशन का वर्क कराया है, साफ़ सफाई का काम कराया है, विभाग पैसे देती है तो विभाग उस पैसे का सम्यक रूप से दोहन हुआ है या नहीं, उसके बारे में भी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अभी तक ये सारी जो बातें होती थी दोस्तों, वो फाइलों तक यानी कागज़ों तक ही सीमित हो जाया करती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन बातें आई हैं तो प्रेरणा पोर्टल पे डीसीएफ भरने की बात आ रही है। उसमें जो भी आपने काम कराए हैं, जो भी वर्क आपने कराए हैं, उस वर्क की फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ बिल वाउचर भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेरणा पोर्टल पे जब भी आप डीसीएफ भरने जाएंगे तो जो भी सीरियल नंबर होगा, जो हेड है यानी सैनिटेशन वर्क कराए हैं, स्टेशनरी वर्क कराए हैं, वॉल पेंटिंग कराए हैं, वाइट वॉशिंग कराए हैं, ये हेड है। हेड का नाम तो रहेगा ही। जो सामान आपने खरीदे हैं या मेंटेनेंस का काम कराए हैं, उससे संबंधित एक फ़ोटो भी आपको लगानी होगी। आपने कई फ़ोटो खींचे हैं तो अच्छी बात है, उसका आप कोलाज बना लें। कोलाज भी आपको अपलोड करना होगा, कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित उसका दायरा है, उसकी एक सीमा है, उसी के तहत वो अपलोड भी होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फ़ोटो जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो उसको आप अपलोड कर दें। एक निर्धारित साइज़ है, उसी साइज़ के तहत फ़ोटो अपलोड होने होते हैं। तो पहली बात तो आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, दूसरी बात आपका हेड का नाम, तीसरी बात उससे संबंधित फ़ोटो, चौथी बात बिल वाउचर। ये सारी चारों चीज़ें जब आपकी तैयार हों, एक हिसाब कर लीजिए, बिल वाउचर को देख करके एक लिस्ट अप कर लीजिए कि हमें किस मद में कितने पैसे लिखने हैं, उसको ग्रैंड टोटल भी कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें जोड़ लीजिए। आपका जो कंपोजिट ग्रांट का ग्रैंड टोटल है वो रिलीज्ड मनी यानी निर्गत धनराशि के बराबर आनी चाहिए। यानी जो इनकमिंग है एंड आउट गोइंग बोथ शुड बी द सेम। जो आपका आगम है, जो आया है पैसा, और जो आपने व्यय कर रखे हैं वो बराबर होने चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ प्रत्येक विद्यालय का मॉनिटरिंग हो सकेगा। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के माध्यम से, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में कौन सी गतिविधियां हुई हैं, जो पैसे भेजे गए हैं उसका सम्यक रूप से इस्तेमाल हुआ या नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें अब पोर्टल पे रहेंगी। कोई सक्षम अधिकारी किसी भी समय, किसी भी वर्ष आपका जो डीसीएफ है उसे चेक कर सकता है। आइए दोस्तों, हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि इसको भरने का तरीका क्या है, किन बिंदुओं का आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं, ताकि आप बहुत सरल सहज तरीके से अपने जॉब के साथ जस्टिस कर सको। आइए दोस्तों,
वीडियो पे हम बात करें इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशनल इनसाइट आपका अपना चैनल है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बिना देर किए आते हैं दोस्तों, बातें करते हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट का डीसीए प्रेरणा पोर्टल पर प्रधानाध्यापक के माध्यम से फीड कराए जाने हेतु एसपीओ यानी स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र में प्रेरणा UP.in ओपन कर लें। ये दोस्तों आप रोज़ ओपन करते हैं, बड़ी बात नहीं है। ब्राउज़र का मतलब है गूगल क्रोम पे आप जाकर के सर्च इंजन चलाइए, प्रेरणा UP.in लिखें। अपना मोबाइल नंबर एंट्री करते हुए OTP के माध्यम से आप लॉगिन करें। हमेशा करते हैं। बैंक डाटा अपलोड में आप जाएंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। स्क्रीन पर बाईं तरफ बने विकल्पों में से कंपोजिट ग्रांट DCF 2023-24 सिलेक्ट करें। अभी क्या गलती हो रही है? अभी ये गलती हो रही है कि हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो भी हैं वो वर्ष 2024-25 का DCF भर दे रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। शिक्षक DCF भरे हैं, पोर्टल पे शो ही नहीं हो रहा है। जब आप गलत जगह उसे भर देंगे तो 2024-25 में दिखेगा ना। अभी तो 2024-25 का लिमिट ही जारी होना शुरू हुआ है दोस्तों। ये सारी की सारी प्रक्रिया अगले वर्ष आपको करनी होगी, तो आप एक वर्ष आगे का काम कर रहे हैं जो कि गलत। आपको जो काम आपने किए हैं उसका डिटेल्स देना है, एक साल आगे की डिटेल्स ना दें तो अच्छा होगा। आगे बात कर रहे हैं, दिए गए कार्यों में से आप द्वारा कराए गए कार्यों को वर्क स्टेटस में यस करें। सीधी सी बात है, मद बहुत दिए गए हैं, सारे मद पे आप काम नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पे पैसा कहीं कहीं पे पैसे कम गए हैं, 12,500 रुपये गए हैं। कहीं कहीं पे पैसे ज़्यादा गए हैं, 50,000 गए हैं। कहीं कहीं पे 75,000 गए हैं। तो ज़्यादा पैसे जहाँ गए हैं वो कई मद को टच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कम पैसे गए हैं उस विद्यालय में कम ही पैसा खर्च हुआ है और कम मद में। तो यहाँ पे यही वाली बात हो रही है। यस वाले कार्य में फिल अमाउंट में उस कार्य में व्यय धनराशि को भरें जो काम आप कराएं हैं। सीधी सी बात है, पहले उसमें आप यस कर दो, जो नहीं कराए हैं नो कर दो। यस वाले काम में पैसा भरो। आप उस कार्य का बिल या बाउचर और कार्य की फ़ोटो भी अपलोड करें। व्यू में जाकर अपलोड किए गए बिल या बाउचर एवं कार्य की फ़ोटो दोस्तों आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, तकनीकी बातें आ रही है जो थोड़ा गलती हो जाती है आप लोगों से। बिल बाउचर की फ़ोटोज़, सामान की फ़ोटो 100 KB से अधिक ना हो, तो आपको इसे रिसाइज कर लेने हैं। फ़ोटो वगैरह जो भी आपके मोबाइल वगैरह पे फ़ोटो आपने खींच रखे हैं उसको एक एप्लीकेशन पे जा कर के उसको रिसाइज कर लें। 100 KB से ज़्यादा ना हो, यानी 50 से 100 KB तक का फ़ोटो ही लेगा दोस्तों। बिल बाउचर की फ़ोटो या सामान की फ़ोटो 100 KB से अधिक ना हो, ये ध्यान आपको देने हैं। ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करनी हो तो कोलाज बनाकर उसको 100 KB से कम रिड्यूस करके अपलोड करें। बहुत फ़ोटो आपने खींच रखे हैं तो आप कलाकार हैं, आर्टिस्टिक आपके अंदर ट्रेट है, तो कोलाज बना लीजिए और वो कोलाज में कई फ़ोटो लगा दो, लेकिन उसका आकार जो साइज़ हो वो 100 KB से ज़्यादा दोस्तों नहीं होना चाहिए। 100 KB में जितनी फ़ोटो आपको लगाने हो लगा दो। जो कार्य आप द्वारा नहीं कराए गए उनके वर्क स्टेटस में आप नो भर दो। अंत में सेव करके इस कार्य को पूर्ण कर लें। आप पाएंगे कि वर्ष 2023-24 का चयन करने के बाद जो आपने ऊपर जो कंपोजिट धनराशि 25,000 या 50,000 भरी है उसका योग नीचे सेव करने के ऑप्शन के ऊपर दिखेगा। दोस्तों कुछ बातें और भी ज़रूरी हैं। समस्त बिल या बाउचर पर पेड एंड कैंसल्ड या भुगतान पूर्ण करते हुए आपका हस्ताक्षर और मुहर लगा हो। अब एक नई बात हो रही, बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों ने इसको अपलोड भी कर रखे हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो ध्यान दें कि आपको बिल बाउचर पे पेड एंड कैंसल्ड ये चीज़ करने हैं। पेड एंड कैंसल्ड, या हिंदी में अगर आपको लिखने हैं तो आपको लिखने हैं भुगतान पूर्ण हुआ। भुगतान पूर्ण करके अपना साइन और आपको मुहर लगा देने हैं। प्रेरणा लॉगिन करते समय आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे होना चाहिए। डेस्कटॉप का मतलब क्या है? कंप्यूटर वाला मोड। रिसीव्ड अमाउंट और टोटल अमाउंट दोस्तों बराबर होना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई है। किसी भी प्रकार की तकनीकी या किसी भी प्रकार की मानवीय सहायता के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझसे दोस्तों वार्ता भी कर सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर भी दोस्तों दर्शाया गया है। आप किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप मुझसे प्रत्यक्ष वार्ता कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए मैं हर क्षण मौजूद हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज़ अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।